एनर्जी, ठीक है। हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने सरफेस मान लिया अर्थ का, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h पे लेकर चले गए और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है सर वो किसके बराबर है? h के बराबर है। इसका मास जो है सर वो कितना है? m के बराबर है। मैं क्या जानता हूं कि सर इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका वेट जो है वो कहां लगेगा? लास्ट टाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स जो है ना वो आपके पास है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली थी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या जाना था कि वर्क डन जो है वो बराबर है, और वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसके न्यूमेरिकल्स लगाए। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन जाना, उसके न्यूमेरिकल करे। अब जो काम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। वर्ड जो है वो गिवन है, और वर्ड जो हमने पढ़ना है सर वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब बात करेंगे। बड़ा बेसिक सा काम है, ध्यान से समझ रहे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है यू लेटर से। किससे लिखा जाता है? यू लेटर से आप इसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। और काम जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ होता है सुने ध्यान से, कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं पहले, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी थी, मोशन वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आप किसी हाइट पे जा रहे हो, किसी पोजीशन पे जा रहे हो अर्थ के सरफेस से, तो वो एनर्जी जो है वो किसके फॉर्मेट में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करता हूं तो एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट by virtue of its position, by virtue of its position। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। कि काम जो आपने क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से किसी हाइट पे है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से किसी हाइट पे है और उसकी कोई हाइट है अर्थ के सरफेस से, तो उस वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसको क्या नाम दिया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये मान लिया क्या है, ये अर्थ है। अब काम जो है सर वो हमने क्या मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको जो है इसके सरफेस से किसी एक हाइट पे लेकर चले गए हो, ठीक है। मतलब कि ये काम जो है ना वो आपने करना है यहाँ पे, कि चीजें जो है वो हमें क्या पता है कि आपको ये जो है ये क्या पता है, ये अर्थ है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या कर लिया, ये जो है ये क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर लेके चले गए हैं। अर्थ के सरफेस से कहाँ लेकर चले गए इसको? किसी एक हाइट पे जो है वो आप लेके चले गए हैं। अब अगर हाइट पे आप इसको लेकर गए हैं तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या नाम दिया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में काम जो है ना वो हमने पढ़ना है। समझेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन के बारे में काम जो है ना वो अब हम कर रहे होंगे। करना क्या है, ये जो है ये अर्थ है, ये जो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप उठा के किसी एक पर्टिकुलर हाइट h पे लेकर चले गए हैं। ये जो हाइट आप इसको ऊपर लेकर गए हैं, अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। और लेट अस कंसीडर कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो है सर वो किसके बराबर है? m के बराबर है, ठीक है। कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिनोट किससे करते हैं? यू लेटर से। किस वजह से होती है ये एनर्जी? कि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते जा रहे हैं? किसी हाइट पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पे है उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो पानी स्टोर कर रखा है अपनी छत पे, आपने क्या कर रखा है, ठीक है, वाटर टैंक के अंदर पानी को स्टोर कर रखा है। तो अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे अवेलेबल है, उसके पास कौन सी एनर्जी है उस टाइम पे? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने सरफेस मान लिया अर्थ का, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h पे लेकर चले गए, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है सर वो किसके बराबर है? h के बराबर है। इसका मास जो है सर वो कितना है? m के बराबर है। मैं क्या जानता हूं कि सर इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका वेट जो है वो कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो तो हमें पता ही होता है कि सर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। इस तरीके से काम है। नेक्स्ट जो बात है बेटा, वो आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसको आप जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं? ऊपर की तरफ दे रहे हैं। भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका वेट तो कहाँ लग रहा है? नीचे। मैं इसको उठा के कहाँ लेकर जा रहा हूँ? ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम काम करते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल, यहाँ पे एंगल जो इन दोनों के बीच में बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये समझ में आ रही है बात? कि वेट जो है सर, वेट तो कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है।
आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ दे रहे हैं, ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो नीचे और ऊपर में एंगल जो है सर वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो हमने करना क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पता कर ली। पोटेंशियल की जो पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से एनर्जी है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन अगर मैं निकालना चाहता हूं कि कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एस कोस ऑफ थीटा। फोर्स जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है, mg। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितनी हाइट पे ले गए, h पे लेकर चले गए। कोस ऑफ एंगल की बात करता हूं तो कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना है, 180 डिग्री। तो ये जो काम है ये क्या हो गया, mgh। और कोस 180 जो है बेटा वो बराबर होता है -1 के। कोस 180 कितना होता है, -1। तो ये वैल्यू जो है ये कितने आ जाएगी, माइनस का mgh। ये वर्क डन बाई वेट है, कि वेट ने जो वर्क डन किया है, वेट का वर्क डन किसके बराबर है, माइनस का mgh के बराबर। और यही फॉर्मेट जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, mgh के बराबर। आज जो है वो आपने इसको निकालना भी सीख लिया कि कैसे निकला होगा। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन की वजह से, या अगर मैं लिखना चाहूं हाइट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है। नेक्स्ट जो काम है वो आपने क्या मान लिया, ये अर्थ का सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट को कहां लेकर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, वेट कहां लग रहा है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड और अपवर्ड में जो एंगल होता है सर वो कितना है, 180 डिग्री। तो अगर मैं वर्कडन की बात करता हूं कि कितना वर्कडन यहाँ पे होगा, तो वर्कडन के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। तो फोर्स जो है वो mg है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h के बराबर है, कोस ऑफ एंगल जो है वो कितना है, 180। कोस 180 कितना होता है, -1। तो वर्क डन कितना पता चल गया, वर्क डन है माइनस का mgh। यही वर्क डन जो है, मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप वर्क डन निकालते हैं, और वही वर्क डन किसके फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमारी होगी वो किसके बराबर है, mgh के बराबर। इतना काम उतारो, फिर आगे चल रहे होंगे, करें जल्दी, शाबाश। फिर क्वेश्चन लगाने आपने इनके बेसिस पे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं वो वर्ड जो है वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी कह लो या टोटल एनर्जी कह लो। ठीक है, कि हम अगर बात करते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सुने बेटा ध्यान से, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, कि वर्ड जो है सर वो अब हमने डिस्कस करना है, दैट इज योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इसके अंदर लिखना शुरू कर लो कि इट इज सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कह लो, मैकेनिकल एनर्जी कह लो, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह लो। इट इज सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होती है। ठीक है, इट इज सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम जो है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी कहलाती है। इट इज सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कंसेप्ट जो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो टोटल एनर्जी जो है वो सम है, और टोटल एनर्जी सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और प्लस में किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी बराबर है सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और काइनेटिक का फॉर्मूला जो है, काइनेटिक का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वेयर के, और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, mgh। तो दोनों का सम कर दिया तो ये आंसर किसका आ जाएगा, टोटल एनर्जी का। समझ आ गई ये बात आपको, ये काम आपने कर लिया। ठीक है, अब जो वर्ड हम पढ़ेंगे दैट इज मच इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में काम जो है वो आपसे पूछा जाता है। दैट वर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने जो काम करना है वो क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लो, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना उसके बारे में काम जो है वो हमने करना है। लो का मतलब क्या है, एक बात बता रखी है, एक नियम है जो क्या कहता है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, या टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम। हेडिंग डालो, ये कर चुके हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख चुके हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है,
सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर दूं तो क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी आ जाती है, जिसमें हम काम क्या लिखते हैं, काइनेटिक वाला प्लस में क्या लिखते हैं, पोटेंशियल वाला। काइनेटिक वाली वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल वाली वैल्यू किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर है। ठीक है, अब अगला जो शब्द है सर वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। हेडिंग डाल लिए ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में चीजें आपने करनी है। तो ये अगर लिखना है तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, लिखें इस बात को, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed, but it can be changed, but it can be changed from, but it can be changed from one form of energy, it can be changed from one form of energy to another, it can be changed from one form of energy to another। और करके लिख लो, और sum of kinetic energy, sum of kinetic energy and potential energy, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए ना, sum of kinetic energy and potential energy will, SUM सम लिखना है, ठीक है, sum of kinetic energy and potential energy will always remains the same, will always remains the same। कंसेप्ट जो है वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सर काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। एक छोटी सी बात बताइए, मैं रिपीट करता हूं अब तक का काम, उसके बाद जो है ना चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक नई एनर्जी पढ़ी है जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि 9th क्लास में पहले से भी पढ़ रखी है। पोटेंशियल एनर्जी को किस लेटर से लिखते हैं, यू लेटर से। ठीक है, अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो सर हम पानी भरने लग रहे हैं, वाटर टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं, तो कहाँ लेकर जा रहे हैं पानी को, किसी हाइट में लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही डैम के अंदर जो है पानी जो है वो किसी हाइट तक क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। ठीक है, काम जो है वो क्या करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के और कहाँ ले गए, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर ले गए, तो उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, ये हमारे पास अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m। आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे, तो वेट फोर्स जो है सर वो तो कहां लग रहा है, नीचे। जो आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो कहां दे रहे हैं, ऊपर की तरफ दे रहे हैं। बेटा यहां ध्यान दो, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, हाइट जो आप इसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो कहां दे रहे हैं, ऊपर की तरफ दे रहे हैं। दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच में एंगल जो है सर वो कितना है, 180 डिग्री। आपको क्या पता है, आपको निकालनी है एनर्जी। कभी भी आप एनर्जी जो है वो क्या नहीं कर पाते, डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं निकाल पाते, आप क्या निकालते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन क्या है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। फोर्स, फोर्स कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है, h। कोस ऑफ एंगल कितना है, 180। कोस 180 कितना है, -1। यही वर्क डन जो है मेरा किसके फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्मेट में। नेक्स्ट जो है अगला काम हमने क्या पढ़ा, टोटल एनर्जी क्या होती है सर, टोटल एनर्जी दोनों का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी। अगला वर्ड क्या पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहती है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कभी काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी, कभी पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सम जो है सर वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या मतलब है इस बात का, इसको जो है वो हम प्रूव करेंगे। ये बात जो है वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, काम जो है वो आपने क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि आज आए हो ये वाला काम करने के लिए आए हो, पेपर में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी in case of freely falling object, in case of freely falling object। एक ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यहाँ से आपको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, कि काम जो सर वो हमने करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल करने लग रहा है, उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए पेन कॉपी ना बंद रखेंगे सारे के सारे। ठीक है, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ उस बात पे एक बार ध्यान देंगे कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे था मान लो ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में आपने काम करना है। अब इस काम को पढ़ने के लिए हमने एक बात और ध्यान देनी है कि एच जो हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से, जो हाइट है वो क्या है, एच के बराबर है। और इस पॉइंट को हमने सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। सरफेस ऑफ अर्थ है उसको क्या मान लिया आपने, रेफरेंस पॉइंट। एच जो है वो हाइट है, हाइट कहां से है सर, सरफेस ऑफ, सरफेस को जो है वो क्या माना है कि आप हाइट को मेजर कहां से कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस से जो है ना वो मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अब काम जो वो क्या है कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है सर। ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो ये जो पोजीशन है, मतलब यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ फेंक दिया, नीचे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका है तो ये जो इसकी ग्राउंड से हाइट है इस टाइम पे, वो हाइट कितनी मान ली आपने, एच मान ली। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड से जो हाइट है सर वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ये मेरे हाथ में है अभी। ठीक है, इस टाइम पे मैंने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम। लेकिन ये पहले किस पे था, रेस्ट पे, अब ये किस में आने लगा, मोशन में। तो पोटेंशियल कम होती गई और काइनेटिक क्या करती गई, बढ़ती गई। ठीक है, तो आपने जो करना है वो क्या करना है कि सर जितनी एनर्जी इसकी इस फर्स्ट पॉइंट पे है उतनी एनर्जी इसकी कहाँ है, सेकंड पॉइंट पे। उतनी ही एनर्जी जो है वो इसकी कहाँ है, थर्ड पॉइंट पे। अगर तीनों जगह इसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, सेम, तो आप किसको प्रूव कर दोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसने क्या कहा है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या मतलब है बात का, ध्यान से समझे। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो सर हमें ये पता है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, फ्रीली फॉल का मतलब समझ रहे हो। एक ऑब्जेक्ट ये मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, अभी ये इसका केस नंबर 1 है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वाला केस जो ये कौन सा हो जाए, केस नंबर 2, और ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले वाला केस जो है वो क्या माना है, केस नंबर 3 माना है। चीजें करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या करवाया जा रहा है। इसके बेसिस पे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं फिर वो आपने करना है। केस नंबर 1 में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है सर, ऑब्जेक्ट जो है सर वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो केस नंबर 1 जब आपने उसको अपने हाथों में होल्ड कर रखा था, केस नंबर 1 में अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो सर किसके बराबर होगी, एम जी एच के बराबर। क्योंकि केस नंबर 1 में उसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर होता है, एम जी एच के बराबर। तो ये वैल्यू तो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगला काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम पे आपने ऑब्जेक्ट जो है वो होल्ड किया हुआ है, तो उस टाइम पे कोई वेलोसिटी नहीं है, और क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। फिर मेरा काम है टोटल एनर्जी बताना। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वाली कितनी है, 0। पोटेंशियल वाली कितनी है, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी बतानी है, और टोटल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी बराबर होगी एम जी एच के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एम जी एच। अगर सेकंड वाले पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी हो, एम जी एच, और तीसरे वाले पॉइंट पे भी कितनी एनर्जी हो, एम जी एच, तो हर जगह एनर्जी की वैल्यू क्या रही है, सेम। सेम रही है तो वो क्या रही है, कंजर्व रही है। इसी को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा उतारना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा इस बात को, आप वेट करें थोड़ा सा। कि काम जो आपने कर लिया, केस नंबर 1 कर लिया आपने। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है। ऑब्जेक्ट को अभी होल्ड किए हुए हो तो वेलोसिटी जो है वो 0 थी, और वेलोसिटी क्योंकि 0 थी तो हाफ एम वी स्क्वायर में जब वैल्यू को रखा तो हाफ एम वी का स्क्वायर, v की जगह क्योंकि 0 था तो 0 का स्क्वायर करा तो कितना ही है, 0। वेलोसिटी 0 क्यों है अतुल, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को भी क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, अपने हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं बात करता हूं तो पहले जो है मैं केस नंबर 3 आपको कराता हूं, फिर केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस नंबर 3, जस्ट टकराने से पहले। मैं 3 पहले कर रहा हूं, लेकिन जब आप कॉपी में काम करोगे तो आप केस 1 2 और फिर कौन सा कर रहे होगे, 3 कर रहे होगे। ठीक है, अब रुक जाओगे तुम। ठीक है, केस नंबर 3 जो है ना उसको मैं पहले कर रहा हूं, मान नहीं रहे थे ना तुम।
ठीक है। अब केस नंबर 2 जो है उसमें जगह भी बहुत ज्यादा छोड़नी है, कम जगह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, केस नंबर 3 पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर हाइट तो कितनी होगी, ग्राउंड पे टकराने ही वाला है, ग्राउंड पे टकराने ही वाला है, तो सर पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, एच की जगह कितना है 0, और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, जो आंसर है वो कितना ही आ जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो काम है सर वो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे जब वो पहुंच रहा है तो मान लो उस टाइम पे वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ एम, और ये क्या हो गया v स्क्वायर, ये बात भी ठीक है। अब मुझे टोटल एनर्जी अगर बतानी है तो टोटल एनर्जी तो क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल वाली तो 0 है सर, काइनेटिक वाली आप क्या कह रहे हो सर, काइनेटिक वाली कितने लिख रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुनीत अगर बात करोगे तो इसका आंसर तो कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना है एम जी एच। मैं कह रहा हूँ दोनों बराबर हैं, तो मानेगा थोड़ी कि बराबर है, तो या तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाए या वो कितनी हो जाए एम जी एच, तभी टोटल एनर्जी को क्या कहा जाएगा, बराबर कहा जाएगा। अब उसके बारे में काम करना है तो मुझे क्या पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो इस काम को जो है बाद में करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2as। लॉजिकल है सर यहाँ तक की बात है कि मैं और आप क्या जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो सर कितनी थी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 के बराबर। ठीक है, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, 2 की जगह 2, ए की जगह कितना है जी, ए की वैल्यू जी के बराबर क्यों है चक्षु, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितनी होती है जी के बराबर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है, फर्स्ट से 3 तक आगे हैं तो वो किसके बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, एच के बराबर। ठीक है, तो जहां वी स्क्वायर लिखा है सर वहां क्या लिख सकता हूं, 2gh लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो क्या हो गया, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी की जगह कितना है सर 2gh के बराबर है। 2 से सर क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया ये mgh बनेगा। मेरा काम क्या बताना है, टोटल एनर्जी। और अगर मुझे टोटल एनर्जी बतानी है तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की जगह कितना है mgh, पोटेंशियल की जगह कितना है 0। तो टोटल एनर्जी जितनी फर्स्ट पे है उतनी ही टोटल एनर्जी किस पे है, तो जो आपने स्टेटमेंट लिखी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। यहाँ पे कितनी थी mgh, यहाँ भी कितनी है mgh, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। जो पोटेंशियल वाली थी अब वो क्या बन चुकी है, काइनेटिक बन चुकी है। जो काइनेटिक वाली थी वो अब क्या बन चुकी है, एक फॉर्म से आप कहां जा सकते हैं दूसरे में। आपको पता ही है जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल क्या होती जा रही है कम, काइनेटिक क्या होती जा रही है ज्यादा, कि पोटेंशियल वाली कन्वर्ट होने लग रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल वाली काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे डैम है, डैम जो कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं पानी की। ठीक है, वहां से पानी जो है फिर क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो करता है तो पोटेंशियल वाली किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। वो टरबाइन के ब्लेड पे डाली, उसने उसको रोटेट कर दिया, वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। सेम रहेगी एनर्जी, बस एक फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आइए ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार इसको देखो, फिर सेकंड वाला केस जो है ना मैं करूंगा, उतारना नहीं है, उतार तो सकते भी नहीं हो क्योंकि सेकंड केस बीच में आ रहा है ना। ठीक है, करो एक बार पढ़ो इसको, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछेंगे, पूछना है कुछ विशेष। फर्स्ट वाला केस समझ में नहीं आया है भाई, पहले ऑब्जेक्ट तेरे हाथ में इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी 0। अगली जो बात है सर आपको क्या पता है, ग्राउंड से हाइट कितनी है h, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर नाम है तो सर क्या हो गया mgh, दोनों का सम कर दिया, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करा क्या आ गई, टोटल आ गई। अब सेकंड वाले केस की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे, गौर करें। एक बात जो है वो आपने क्या मान ली कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है ना सेकंड वाले केस के लिए, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जो आ रहा है, लेट अस कंसीडर कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर लिया, कितना कर लिया x। ध्यान से समझेंगे, केस नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने x डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये जो बचा हुआ है रोहित, ये कितना बच गया बेटा, h माइनस का x, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है h, आपने कवर कितना कर लिया x, तो जो बच गया वो कितना है h माइनस का x है। सही है इतनी बात। तो अब यहाँ पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी भी है, उस वेलोसिटी को मान लो क्या नाम दे देते हैं, वी डैश नाम दे देते, क्या नाम दे दिया, वी डैश। तो केस नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। केस नंबर 2 जो है सर वो क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम जी इंटू में हाइट, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट।
यही तो बात है ना बेटा जो समझनी है, कि ग्राउंड से जो हाइट है सेकंड पॉइंट की वो किसके बराबर है, h माइनस का x। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, वो थोड़ी लिखनी है। रेफरेंस पॉइंट से जो बताया था अभी, ये किस लिए बताया, ये इसीलिए तो बताया कि आपने जो हाइट लेनी है वो कहाँ से लेनी है, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट जो है सर, वहां से आपकी हाइट जो है वो ग्राउंड से जो आपकी हाइट है वो कितनी है, h माइनस का x। एम जी इंटू हाइट लेते हैं, और हाइट जो है सर वो किसके बराबर है, h माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, वी डैश के बराबर है। तो वी डैश का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी इंटू हाइट। हाइट कहां से, ग्राउंड से या रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से जो हाइट है सर वो किसके बराबर थी, एच माइनस एक्स। अब जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस टाइम पे मोशन में भी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, हाफ एम वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी, वी डैश, और वी डैश का क्या कर लिया, स्क्वायर। अब इन दोनों का सम करूंगा तो एमजीएच तो नहीं आ रहा, मुझे तो कितना ही प्रूव करना है, एमजीएच। कि टोटल एनर्जी फर्स्ट केस में कितनी है, एमजीएच। थर्ड में भी कितनी है, एमजीएच। सेकंड में भी कितनी होनी चाहिए, एमजीएच। तभी तो कंजर्वेशन वैलिड होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, दोबारा इक्वेशन लगाते हैं कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको अगर दोबारा इस्तेमाल करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सर वो आपको क्या कह रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन ने कहा कि वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2as। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। वेलोसिटी सेकंड वाले पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करता हूं तो सेकंड वाला पॉइंट जो है सर वो मुझे क्या कर रहा है, सेकंड वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v डैश। इनिशियल वाली कितनी है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, g। और जो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर है। भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v डैश। इनिशियल कितनी थी, 0। a कितना है, g। a की वैल्यू वंश g के बराबर क्यों है, फ्रीली फॉलिंग है। डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। यू तो सर कितना था, 0। v की जगह कितना है, v डैश, और इसका क्या है, स्क्वायर। 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह कितना है, g। और डिस्प्लेसमेंट जहां लिखा है वहां पे क्या लिख लिया, x लिख लिया। क्योंकि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इस वैल्यू को अगर लिखता हूं तो हाफ m, जहां v डैश का स्क्वायर है, v डैश का स्क्वायर है, वहां पे क्या लिख सकता हूं, 2gx लिख सकता हूं। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, mgx। और mgx बनेगी तो ये वैल्यू जो है सर वो किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की। मुझे क्या बताना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बनानी है तो क्या होगी सर, काइनेटिक और प्लस में कितना होगा, पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करूंगा तो काइनेटिक वाली कितनी है, काइनेटिक वाली बराबर है सर किसके, mgx के। पोटेंशियल वाली बराबर है सर किसके, mg इंटू में कितना, h माइनस का x। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो ये क्या बन जाएगा, mgx प्लस, और आगे करूंगा तो mgh, आगे करूंगा तो माइनस का mgx। हो गया बेटा काम खत्म। mgx से mgx, आंसर किसके बराबर है, mgh। समझ आ गई है बातें आपको, कि टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहेगी, सेम। जितनी पहले पॉइंट पे है उतने ही थर्ड पे, उतनी ही सेकंड पे। कहीं पे काइनेटिक ज्यादा है तो कहीं पे क्या है, पोटेंशियल ज्यादा। मतलब कि एक फॉर्म से कहां जा रही है, दूसरे में, लेकिन नेट सम हमेशा क्या रहा है, सेम। ये काम जो है वो आपसे पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। स्टेट तो क्या करना है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम। बस वो एक फॉर्म से कहां चली जाएगी, दूसरे फॉर्म में। ठीक है, फिर आप प्रूव करेंगे तो एक्सेलरेशन जी मानी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, फ्रीली फॉलिंग। उसी वजह से क्या पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। हर जगह जो टोटल एनर्जी है सर वो किसके बराबर रही है, mgh के बराबर रही है। समझ आ गई ये बातें आपको। ये सारा काम जो है वो आपने डिस्कस करना है, इसको उतारना शुरू करो, कोई दिक्कत आती है पूछेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अब यहाँ पे आपने जो है वो क्या देखा है, सुनो भी ध्यान से, कि सर हर जगह टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, mgh। थर्ड केस में भी कितनी है, mgh। और जो सेकंड केस है सर उसमें भी आंसर कितना ही आ रहा है, mgh। मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है सर वो तो क्या है, फिक्स है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो बात है सर वो आपने क्या करनी है कि सर यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी कौन से फॉर्मेट में थी, पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ काइनेटिक भी है और कुछ कैसी है, पोटेंशियल भी है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे जाके सारी की सारी एनर्जी किसका रूप धारण कर रही है, काइनेटिक का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपने ध्यान देना है। कि अगर मान लो मैं इन तीनों केसेस के लिए एक ग्राफ बनाता हूं, सुनो ध्यान से। इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ जो मैं बनाता हूं,
अलग अलग केस के लिए। तो मान लो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैंने रख लिया एनर्जी को, किसको रख लिया मैंने, एनर्जी को। 3 पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्या पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है फर्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या मान लिया, सेकंड, और इस वाले पॉइंट को आपने जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, या इस तरीके से पॉइंट जो है वो काम जो सर वो क्या करना है, सुने ध्यान से। यहाँ पे एनर्जी रख लेता हूँ और एनर्जी का लोकेशन के साथ ग्राफ बनाता हूँ, तो समझेंगे ध्यान से कि टोटल एनर्जी तो सर हर पॉइंट पे क्या रही है, सेम रही है। टोटल एनर्जी की वैल्यू तो सर हर जगह क्या रही है, सेम रही है। सही है ये बात तो, कि ये जो ग्राफ है, ये व्हाइट लाइन जो खींची गई है वो किसके लिए खींचा गया, टोटल एनर्जी। युवराज क्या मतलब है बेटा इस बात का, कि ये एनर्जी जो है ये वैल्यू मान लो 50 है, तो कहीं चले जाओ सर वैल्यू कितनी रहने वाली है, 50 ही रहने वाली। समझ आ गई ये बात तो आपको। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, अब अगला जो कंसेप्ट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो चीजें जो है टोटल एनर्जी की वैल्यू तो सर हमेशा क्या रही है, सेम। अब नेक्स्ट जो काम है वो मुझे क्या पता है कि टोटल एनर्जी तो सर सेम रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और पोटेंशियल वाली एनर्जी जो है वो मेरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो मेरी क्या रही, यहाँ पे इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी तो क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है कि काइनेटिक वाली एनर्जी जो है पहले 0 थी, और काइनेटिक वाली एनर्जी जो है वो क्या करती चलेगी, बढ़ती चलेगी। अगला जो काम है, पोटेंशियल वाली पहले मैक्सिमम थी, पोटेंशियल वाली एनर्जी की बात करूं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और बाद में जो है सर वो क्या करती चली गई है, घटती चली गई। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। आधा ही ग्राफ जो है ना वो बना लेते हैं, सुनो ध्यान से। ये जो है ये तो किसके लिए है, टोटल एनर्जी के लिए। व्हाइट वाला कलर तो टोटल एनर्जी है, कि टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रही है, सेम रही है। पहले ये वाली, इस वाली लोकेशन को अगर मैं नाम देता हूं, ठीक है, अलग जो है वो बना लेते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे जो है ये हमारी हाइट का जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो आपने क्या ले ली, टोटल एनर्जी ले ली, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे जो है सर वो मेरे पास क्या है, इस पॉइंट पे जो है सर वो मेरे पास क्या है, एनर्जी मान ली, इस वाले के लिए बना रहा हूँ खाली, और यहाँ पे जो है मैं क्या मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं काम करूँ तो टोटल एनर्जी जो है सर, टोटल एनर्जी का ग्राफ मैंने ऐसे खींच दिया स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है सर इस बात का छोटा सा, कि टोटल एनर्जी की वैल्यू 50 जूल थी, तो सर थ्रू आउट जो वैल्यू है वो कितनी रही है, 50 जूल रही है। तो इसको जो नाम दिया गया है, ये कौन सी एनर्जी आई है सर मेरे पास, टोटल एनर्जी आई है। नेक्स्ट जो काम है सर, ये एक एनर्जी पहले कितनी थी, 0, और वो धीरे धीरे बढ़ती 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 कितनी हो जाती है, टोटल के बराबर हो जाती है। तो ये वाली इनिशियल वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, तो जब हाइट जो है इस तरीके से काम कर लिया, अगला जो काम है सर वो मेरे पास क्या है, एक एनर्जी जो है, आपको सिंपल सी बातें पता है कि अगर एक एनर्जी जो है वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो दूसरे वाली को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो आंसर है वो क्या रहा है, सेम। अब समझे ध्यान से कि यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी है, 0, हाइट 0 थी, हाइट बढ़ती गई, एनर्जी भी बढ़ती गई, उस वाली एनर्जी का नाम जो है सर वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सही है ये बात आपको। अगली जो बात है सर, हाइट 0 जब थी उस टाइम पे मैक्सिमम जो एनर्जी थी उसका नाम क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो नाम है सर ये क्या नाम बन गया, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम करेंगे, देखो ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये 0 होगी तो वो वाली मैक्सिमम होगी, सम जो है वो कितना बन रहा है, टोटल एनर्जी। ये ग्राफ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है वो हमने करना है क्या कुछ है। इसको एक्सटेंड भी करते हैं, वो बाद की बातें हैं। अभी के लिए हमें क्या पता है, हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरीके से वर्ड पढ़ा है हमने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो चीजें जो है सर हमें क्या पता है कि टोटल एनर्जी तो मेरी क्या रहने वाली है, सेम। बात नंबर 1 क्लियर है, ये व्हाइट वाला ग्राफ क्लियर है आपको। अब यहाँ पे हाइट कितनी है, 0, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0। हाइट बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला जो काम है सर वो मुझे क्या पता है कि जब हाइट 0 थी उस टाइम पे मैक्सिमम कौन थी, काइनेटिक, और हाइट बढ़ती गई तो हमने क्या करना है, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक जो है वो क्या करती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। कैसे कि दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली जो बात है वो आपने अब क्या करनी है, इन टोटल एनर्जी के बेसिस पे सवाल लगाने हैं, ठीक है, कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। ये जो काम है वो आपको कहा जाएगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। वर्ड जो है वो क्या है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। अब एक केस जो है वो आपने और पढ़ना है, और वो केस किसका होगा, स्प्रिंग का केस होगा, ठीक है। केस जो है सर वो किसका है, स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग के बारे में हमने काम जो वो पढ़ना है,
और स्प्रिंग के बारे में अगर मैं चीजें पढ़ूं, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में इसका भी इस्तेमाल होगा। या आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है, किसी फिक्स पॉइंट से आपने इसको क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। आप इस पे क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। एक स्प्रिंग आपके पास था, आपने उसको पकड़ के फोर्स एफ से जो है वो आपने खींच दिया। मुझे बेसिक सी क्या बातें पता है कि मैं इस पे कम फोर्स लगाऊंगा, ये कम खींचेगा। मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा खींचेगा। ठीक है। या अगर मैं अगली बात करना चाहूं तो अगला काम क्या है, आपने इस पे जब फोर्स लगाया तो मैं क्या जानता हूं, ये इस तरीके से क्या कर जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, खुल जाएगा ऐसे। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है। मतलब पहले स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ ये थी, अब आपने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये खिंच जाएगा, खिंचेगा, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो किसके बराबर है, एक्स। आपको कम खींचना है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी ये बातें तो हमें पता ही है। तो अगर हम काम करें तो सर यहाँ पे वी नो दैट, सिंपल सी बातें जो हमने अपनी डेली लाइफ से भी पकड़ रखी हैं, वी नो दैट कि इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के केस में मैं और आप क्या जानते हैं कि सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटेंशन के। एक्सटेंशन का मतलब जानते हो, ये कितनी इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा खिंच जाएगा, कम फोर्स लगाओगे कम खिंचेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। और फोर्स अगर एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स को क्या लिख दिया, एफ, और एक्सटेंशन जो है सर उसको क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। प्रोपोर्शनल जो वर्ड है उसको हटाना है, क्योंकि मैं कभी भी प्रोपोर्शनल में काम नहीं करता हूं। फोर्स की पावर 1 है, एक्स की पावर भी जो है सर वो किसके बराबर है, 1। प्रोपोर्शनल वर्ड में हम काम नहीं करते हैं, हम हमेशा किस में काम करते हैं, इक्वल में। मान जाओ, शाबाश। ठीक है। इक्वल में काम करते हैं तो इक्वल के लिए वर्ड जो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, के नाम देते हैं। भाई ये बात पता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, कोई दिक्कत है इसमें। भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हल्का सा फोर्स लगाएंगे कम खींचेगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ज्यादा खींचेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। फोर्स को लिखा गया एफ से, जो एक्सटेंड हुआ है उसको किससे लिखा गया, एक्स से। प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक वर्ड आया जिसको क्या नाम दे दिया, के। इस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये के क्या कहलाता है, के है सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल को हटाना है, एक कांस्टेंट वर्ड को लगाना है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको जो नाम देते हैं सर, इसको नाम दिया जाता है फोर्स कांस्टेंट नाम देते हैं, या इसको जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कह लो, या वर्ड जो है वो हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो फोर्स बना है, ये फोर्स कैसे टाइप का फोर्स है, वेरिएबल टाइप का है सर। कैसे टाइप का है, वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चला वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू बदलेगी, किसकी वैल्यू बदल जाएगी, फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। वैल्यू बदलती रहे तो उस वाले फोर्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल। और अगर नॉर्मली वो सेम रहे हमेशा तो उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आ गई है यहाँ तक की बातें आपको, कि स्प्रिंग के केस में आप जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, एक्सटेंशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, प्रोपोर्शनल में काम करते नहीं है। इक्वल में जाने के लिए वर्ड क्या आया, के को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाम क्या है सर, फोर्स कांस्टेंट कह देते हैं, या फिर नाम क्या देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट नाम देते हैं। क्या नाम कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो इसको नाम दिया जाता है। इतना काम उतारो फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट जो काम है सर वो सिंपल सी एक बात है कि ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर एफ और एक्स का मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो मुझे क्या पता है सर, यहाँ पे नाम हो गया एफ, यहाँ पे नाम क्या हो गया, एक्स। दोनों की पावर क्या है, 1। और 1 पावर को हम क्या कहते हैं, लीनियर पावर। और लीनियर के अंदर क्या छुपा हुआ है, लाइन। तो सर यहाँ पे जो है वो आप क्या खींच दोगे, एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो आप ड्रॉ कर दोगे। इस तरीके से काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके का होता है तो आप लिखते हैं स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, फोर्स है, एक्स पे क्या है, एक्स ही है। एफ बाई एक्स को मैं क्या कहता हूँ, के कहता हूँ। एफ बाई एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो वो किसके बराबर है, के। कि स्लोप जो है इस ग्राफ का किसके बराबर है, एफ डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर है। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एक्स एक्सटेंशन है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। न्यूटन के बारे में काम करूंगा तो m1 L1 T-2। मीटर के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, L, L से L कट जाएगा, क्या बन जाएगा, m1 L0 T-2। m1 L0 T-2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछें।